प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बना राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। ट्विटर पर चला आज तक का सबसे बड़ा ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह इस साल भी अपने जन्मदिन को एक नए इवेंट के रूप में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ये खून में ही आदत है कि छोटे से छोटे काम को भी एक इवेंट के रूप में बदला जाए और इनके इवेंट के जो मुद्दे होते हैं ये बुनियादी तौर पर इनमें सिर्फ हवाबाजी होती है, इसके अलावा इनमें कुछ नहीं होता। और आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आना शुरू हो जाता है, उसके बाद से ही जनता उन वादों को याद दिलाना शुरू कर देती है जो पिछले 8 सालों से लगातार जुमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को दिए हैं। जनता हर बार सवाल उठाती है कि आखिर उन वादों का क्या हुआ, उन जुमलों का क्या हुआ जो पिछले 8 सालों से लगातार दिए गए और उसके बदले में वोटों को बटोरा गया। और इसी के चलते हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरा देश राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरा देश लगातार पूरे दिन भर से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और ये ट्रेंड इतना चला कि लाखों लोगों ने इस ट्रेंड को लगातार रिट्वीट किया। और इस ट्रेंड के माध्यम से पूरे देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी से लगातार ये पूछ रहा है कि जिस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 2 करोड़ रोजगार हर साल लाए जाएंगे, ये सवाल किया गया था, ये जुमले किए गए थे, आखिर इसका क्या हुआ। बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री से यह पूछ रहा है कि घर चलाने के लिए रोजगार लगता है साहब, जुमलों से पेट नहीं भरता। और इसी ट्रेंड के साथ साथ एक ट्रेंड और भी लगातार ट्विटर पर चल रहा था, मोदी आया और बेरोजगारी लाया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मोदी आया और बेरोजगारी लाया। ये भी जो ट्रेंड है ये लगातार ट्विटर पर बहुत ही जोरों से चल रहा था। पूरा देश का युवा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर रोजगार है कहां। जिस विकास की बात की गई थी, आखिर वो विकास कितना बड़ा हुआ, वो पैदा हुआ या नहीं भी हुआ। आपको बता दें कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं। भारत ने अपने आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया है। इसके बावजूद भी इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा युवा रहता है और इस युवाओं ने जितनी बेरोजगारी पूरे 75 साल में नहीं देखी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद में उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी इस देश के युवाओं ने देखी। भारत देश के युवाओं ने जिस जोश और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनाई, और ये सरकार बनाने के बाद में उनको ये लगा कि जिन वादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है शायद वो एक बार भी उन वादों को पूरा कर दे। 8 साल की सरकार जा चुकी है जहां पर लगातार 1 वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से उन वादों को पूरा नहीं किया गया। युवा लगातार ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं कि जिस रोजगार की बात की गई थी आखिर वो रोजगार कहाँ है। आपको बता दें कि जिस जोश और उम्मीद के साथ में युवाओं ने इस सत्ता के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं तो 2-2 बार भी चुनकर लाया, तो इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं को जो तोहफा दिया है वो आपको बता दें किस प्रकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इस देश के तमाम युवाओं को क्या तोहफा दिया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इस देश के अंदर में रहने वाले युवाओं को बताते हैं, कहते हैं कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार होता है। इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आखिर क्या किया, इस देश के अंदर में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े थे जो सार्वजनिक रूप से थे अभी वो भी छुपा लिए गए हैं। यानी आप ये भी पता नहीं कर सकते कि भारत के अंदर में आखिर बेरोजगारी हुआ कितने प्रतिशत है। जिस तरह अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी एक नया इवेंट लेकर आते हैं, उसी तरह इस साल भी अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी एक नया इवेंट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस इवेंट को सफल बनाने के लिए गोदी मीडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देश ने कभी नहीं सोचा होगा कि चीते का भी फीता काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर में इस तरीके से अपने इवेंट को साबित करने की कोशिश की है कि इसके पहले जो उन्होंने काम किए पहले कभी हुए हैं नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से 8 चीतों को लाया है स्पेशल जेट से, जो कि मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़े गए हैं। और इस बात को प्रोपेगेंडा बनाने के लिए गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी
और साथ ही इस बात को इस तरीके से पूरे मीडिया के अंदर में साबित की गई, इस तरीके से इसका प्रोपेगेंडा बनाया गया कि इस देश के अंदर में 10 करोड़ लोगों को, इस 10 करोड़ बेरोजगारों को एक साथ रोजगार दे दिया गया हो। और इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी के चलते वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इस पूरे घटना को लेकर एक ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्वीट क्या है, आइए देखते हैं। अफ्रीका से चीते आ गए हैं, उनके खाने का इंतजाम के लिए 400 चीतल हिरन वहां छोड़े जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि शिशु यानी बच्चे हिरणों को वहां ना भेजा जाए। कितने मासूम होते हैं बेचारे, आपका जन्मदिन इन मासूमों के लिए मौत लेकर ना आए। इसी के साथ वो और आगे लिखते हैं कि जीवन और मृत्यु तो प्रकृति का चक्र है, लेकिन अफ्रीका से शिकारी लाकर भारत में शिकार करवाना तो भगवान की इच्छा नहीं है ना। इन मासूमों की हत्या का पाप किसी के सिर तो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप अपना नर्क सुधारिए, वह यमदूत बहुत सजा देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर यह सवाल उठता है साथियों कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात की गंभीरता को कब समझेंगे कि इवेंटों से पेट नहीं भरता तो रोजगार से पेट भरता है। साथियों, जिस अच्छे दिन के वादे कर कर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता के लोगों के वोटों को बटोरा है, आप समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर में किसके अच्छे दिन आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास मित्र गौतम अडानी इस दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे दुनिया के अंदर में दूसरे पायदान पर सबसे अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि आखिर अच्छे दिन किसके आए हैं। और आप अगर सोचेंगे तो गौतम अडानी को पूरे दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर का सबसे अमीर शख्स बनाने में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन या उसके साथ के बिना यह संभव हो पाता या नहीं हो पाता, आप खुद सोच सकते हैं। इस पूरे घटना को लेकर साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के अंदर में हजारों और लाखों लोगों ने ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड चलाया। अभी तक का सबसे बड़ा जो ट्रेंड चला, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, मोदी आया और बेरोजगार लाया। आप समझ सकते हैं कि देश की हालत आखिर क्या हो चुकी है। लगातार युवा परेशान है। स्वास्थ्य मामलों के अंदर में हम देखें तो पूरा भारत की जो स्थिति है वो दिन ब दिन घटते जा रही है। उन देशों से भी हम निचले पायदान में जा रहे हैं। हंगर इंडेक्स के अंदर में समस्या इस देश के अंदर में खत्म नहीं हो रही है और इस देश के अंदर में इवेंटों के माध्यम से लोगों के समस्याओं को डाइवर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये लगातार करते आ रहे हैं। आपको गंभीरता से इन तमाम मामलों को समझना होगा, इसकी सच्चाई और इसके तर्क को समझना होगा, तब जाके आप इस देश के अंदर में एक सही नागरिक होकर साबित होंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया है क्या है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।